हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके सामने कक्षा 10वीं की साइंस की चैप्टर नंबर 10 की हमारी आज तीसरी क्लास है। तो तीसरी क्लास के अंतर्गत हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है? अवतल दर्पणों के उपयोग। अवतल दर्पणों के उपयोग। आज हम इस क्लास में जानेंगे अवतल दर्पणों का हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो इसका सबसे पहला उपयोग क्या है? जैसे हमारे पास टॉर्च हो गई, अगला सर्च लाइट हो गई, ओके। अगला वाहनों के शीशों में, वाहनों के शीशों में इन चीजों में हमारे पास उपयोग होता है, ठीक है। दूसरा उपयोग, जैसे हम किसी दांतों के डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे दांतों को चेक करने के लिए हमारे दांतों के अंदर एक ग्लास डालता है। चिमटी की तरह का होता है ना ग्लास, आगे चम्मच की तरह उसका मुंह होता है, उसके पीछे उस चम्मच की तरह का में एक कांच लगा होता है। उसमें क्या है, हमारे दांतों को बड़ा दिखाने के लिए वो उसका उपयोग हमारे दांतों के लिए करता है। तो दंत चिकित्सक दंत चिकित्सालय में इसका उपयोग होता है, ठीक है। अगला उपयोग, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने में भी इसका प्रयोग होता है। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब, ओके। सौर पट्टियों में, सौर पट्टियों में इसका प्रयोग कैसे होता है? जैसे कि सूर्य से आने वाली किरणों को एकत्रित करना या संग्रहित करना, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आ गया समझ में? हमारे पास अगला टॉपिक क्या है? उत्तल दर्पण। क्या है उत्तल दर्पण? ये क्या है? इसमें भी हमारे पास मुख्यतः कितनी आकृतियां बनेंगी? 4 आकृतियां बनेंगी। पहली आकृति क्या है बताते हैं। उत्तल दर्पण वो दर्पण होता है, जैसे ये दर्पण है, इसका जो वक्रित भाग है उसके अंदर वाला भाग पेंट किया हुआ है, और ये इसका ध्रुव, ये मुख्य फोकस, ठीक है। इसको देखने के लिए जैसे हमारे पास यहां से कोई किरण आई, आगे और यह किरण डायरेक्ट सी से गुजरेगी पीछे की तरफ, ओके। सी, ये अगली किरण यहां से आई और ये कहां से गुजरेगी? एफ से, ठीक है ना। पहला तो ऐसा हो गया हमारे पास। इसमें क्या है, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसारित होती है, होती हुई प्रतीत होती है। ये वास्तव में नहीं होती है, प्रतीत होती है, ठीक है। अगला क्या है उसको बताते हैं।
अगला डायग्राम किस तरह बनेगा देखते हैं। ये उत्तल दर्पण, मुख्य फोकस, इसमें भी सेम बात, किरण आई, पीछे शीशे गुजार दो, गुजर गई, इधर आई, ये एफ से गुजर गई। ठीक है, आगे देखते हैं। जो इससे से बोलेगा इसका इन दोनों का लंबवत कहाँ पे होगा, यहाँ पे बनेगा, बना दो। ये कोण आई, ये कोण आर, ओके। तो अगला ये ऐसे बन जाएगा। इसकी हिंदी देखने का क्या है, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगा। निकल गया मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये अगला पॉइंट जैसे हमने यहाँ पे बना लिया, इधर से डायरेक्ट निकल गया। ये यहाँ से नहीं निकलेगा, गलत हो गया। ये डायग्राम यहाँ पे आया, यहाँ से डायरेक्ट सीधा निकल गया। ओके, तो इससे ये पता चलता है ये किरण जहाँ से आई, जिस दिशा से आती है उसी दिशा में वापस लौट जाती है टकराने के बाद। अगला टॉपिक हमारे पास क्या आता है, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक आकार, कि इसकी आकृति कैसी होगी, आकार कैसा होगा, यह सब इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, कब बनेगा, सब बताएंगे। लगाओ पहला पॉइंट। इसमें क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर होती है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है। बना लो पहले दर्पण, बन गया। ये इसकी होगी क्या, मुख्य अक्ष। अब इसको कैसे बनाएंगे, अनंत से जो किरणें आई, इधर से भी आ जाए, इधर से भी भेज दो किरण माना, और यहाँ पर माना यफ है, इधर सी है। तो नियम नंबर फर्स्ट मैंने पढ़ा था, चित्र नंबर फर्स्ट में, समांतर आने वाली किरणें उत्तल दर्पण से जब परावर्तित होती है तो वह यफ से गुजरती है। इनका लंबवत खींच दो डायरेक्ट, कहाँ पर बनेगा, ऐसे आ गया। ठीक है, तो चित्र नंबर फर्स्ट हमारे पास ऐसा बनेगा। क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसा ही बनाना है, कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है इसके साथ। ये हो गए अनंत के लिए बात। अब कहाँ पर रखेंगे वस्तु को, वो भी देख लो। अनंत तथा पी के मध्य डायग्राम। अब वस्तु को कहाँ पर रखें, मान के हमने वस्तु को यहाँ पर रख दिया, पटक दो। अब क्या होगा, सी बिंदु, यहाँ से जो डायरेक्ट किरण जाएगी वो कहाँ पर मिलेगी, आगे जाकर सी पर मिला लो, जैसे बोल रहा है वैसे मिला लो।
अब जो ये समांतर वाली किरण है, ठीक है, ये कहाँ से गुजरती है? एफ से। इसको दे दो और इसके लंबवत ऐसे लाइन बनेगी, बन गई। तो इसमें दोनों का कटांत बिंदु कहाँ पर आ रहा है? दोनों का कटांत बिंदु यहाँ पर आ रहा है आवासीय रूप से। तो चित्र कैसा बनेगा? यहाँ पर सीधा बनेगा, सीधा बन गया, छोटा बनेगा, दर्पण के अंदर बनेगा। बस उत्तल दर्पण में केवल ये दो ही चित्र आएंगे। इन दोनों चित्रों में से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इनको एक बार अच्छे से देख लेना, एक एक बार घर पर बना कर देखना, तो ज्यादा कुछ नहीं समझ में आ जाएगा। अब टॉपिक डाल दो, उत्तल दर्पणों के उपयोग कि उत्तल दर्पण हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग में आते हैं। वाहनों में पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए जिन शीशों का उपयोग किया जाता है उनमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला सिक्योरिटी दर्पण के रूप में। तो अगला टॉपिक हमारे पास क्या आता है, वो है चिन्ह परिपाटी। कैसे बनेगी गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी? चिन्ह परिपाटी बनाओ, गोलीय दर्पण बन गया। इधर की जितनी भी दूरियां हैं वो प्लस में होगी, ठीक है, और ऊंचाई तो हमेशा प्लस में होती ही है, ऊंचाई कभी माइनस में नहीं होगी, तो ऊंचाई भी प्लस में। और इधर से ये दिशा है, इसका मतलब पी से जो वो वस्तु की दूरी वो हमेशा माइनस में होगी। तो चिन्ह परिपाटी केवल यह कहती है, और जो प्रतिबिंब बनता है उसकी दूरी हमेशा माइनस में आएगी। किस में आएगी? माइनस में आएगी। और दर्पण सूत्र अगला टॉपिक है, बिंदु है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होगा? चिन्ह परिपाटी में इतना ही समझना, ये चिन्ह भी याद रखने हैं कि चिन्ह परिपाटी में ये होगा। अब दर्पण सूत्र क्या होगा बनाते हैं। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो हमारे पास दर्पण सूत्र यहाँ पर ये हो जाएगा। पेपर में क्वेश्चन दर्पण सूत्र का भी आ सकता है कि दर्पण सूत्र क्या होगा लिखिए, तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना, यही भर देना है। तो ठीक है, हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। अगला टॉपिक हम कल पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।